Good morning students, this is Ritu Walia, your English teacher. Students, आज जैसे टॉपिक करेंगे the article. Article a and the. What is an article? An article determines the noun. A determine किनू करदा noun ਨੂੰ कि noun specific है या unspecific. Specific noun ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ the ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ unspecific noun ਦੇ ਅੱਗੇ a ਜਾਂ ਐਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੋਵਲ नो वॉवल नाल नहीं किहदे नाल लगावांगे वॉवल साउंड राइट हुण असीं ये 5 वॉवल्स लिख लिए ए ई आई ओ यू बट असीं इन्हां नूं नहीं देखना इन्हां दी साउंड्स देखनियां है कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਖਾ ਗਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆ ਅਸੀਂ यही पढ़े सी आ ई उ ए ओ ठीक है हुण ए जिहड़े अल्फाबेट असीं लिखे है वॉवल्स लिखे है यही वाली साउंड्स निकालते हैं जिद्दां ए दे भी निकाल लैंदा है आ दी भी निकाल लैंदा है समटाइम्स ए वाली भी साउंड निकालता है इसी तरह जिहड़ा ई है वो ए दी भी साउंड निकालता है ए दी भी निकालता और समटाइम्स ए ई दी भी साउंड निकाल लेंदा है सो असी ए साउंड्स नू याद रखना है ना कि इन्हां दे सीधे वॉवल्स नू वॉवल साउंड नू याद करना है ठीक है बेटा ओके ए हुण असीं इन्हां दी कुछ एग्जाम्पल्स करांगे हुण ध्यान नाल देखो फर्स्ट वर्ड की है एप्पल हुण ए जिहड़ा ए है किहड़ी साउंड निकाल रहा है ए दी राइट ए इन्हें निकाली एप्पल ए दी साउंड निकाली साडे स्वर च वाली साउंड है असीं की लिखता इत्थे एन एप्पल हुण ए तो ही असीं एक होर एग्जाम्पल इहदी ले लई एंट अगेन साडे कोलों साउंड किहड़ी आ रही है ए दी आई असीं फिर की लिख देंगे एन एंट हुण इधर देखो साडे कोल किहड़ी साउंड आ रही है ओ ऑरेंज ओ दी साउंड आई फिर साडे स्वर विच देखो एली साउंड हैगी है हुण ए भी देखो ओ तो शुरू है जिहड़ा कि साडा वॉवल है बट इहदे च ए किहड़ी साउंड निकाल रहा है व दी वन आइड मैन राइट ते हुण ए किहड़ी साउंड निकाल रहा व दी साउंड निकाल रहा है जिहड़ी कि साडी साउंड्स विच नहीं है वॉवल साउंड्स विच नहीं है इस करके असीं इहदे नाल एन नहीं लगा सकते वी हैव टू यूज़ ए विद इट हुण की हो गया वन आइड है इस करके ए वन आइड नैक्सट आ गया इंक पॉट हुण देखो इंक पॉट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਾਦੀ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਈ ਦੀ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਐਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਇੱਥੇ ਈ ਦੀ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਆਈਸ ठीक है आ दी आ गई साउंड आ दी साउंड आई है तो फिर साडे कोलों ए स्वर वाली साउंड है वॉवल साउंड है असी अगेन इत्थे की यूज़ करांगे एन नैक्सट आ गया साडे को एग ए दी साउंड आई फिर साडे कोलों देखो हैगी है एन एलीफेंट फिर ए दी साउंड आ गई ठीक है आपां फिर एन लगाता नैक्सट वर्ड है अंब्रेला हुण इत्थे देखो यू जिहड़ा है ये किहड़ी साउंड निकाल रहा अ दी निकाल रहा है फिर असी एन लगाता बट हुण इत्थे देखो यह जिहड़ा वर्ड है यूनिवर्सिटी ठीक है टी वाई है यूनिवर्सिटी जिहड़ा वर्ड है इहदे विच फस्ट साडे कोल साउंड किहड़ी आ रही है य दी आ रही है यू दी आ रही है ना यूनिवर्सिटी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਵਲ 'ਚ ਵੀ ਯੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ नो वी हैव टू सी
द साउंड ऑफ दैट अल्फाबैट। हुण असीं उहदी देखी कि ये यू दी निकाल रहा है तो असीं ए लगाता। अगेन है देखो इस वर्ड नूं असीं की बोलांगे स्कूल, तो फस्ट जिहड़ा साडे कोल लैटर है किहड़ी आवाज़ निकाल रहा स दी, इस करके असीं इत्थे लगाता ए। हुण नैक्सट वर्ड है एस टी डी। हुण यह जिहड़ा बेशक है भी एस है पर यह साउंड कादी निकाल रहा है, सब तो पहली साउंड कादी आई है ए दी, एस। ठीक है, फिर असीं इत्थे लगाता एन। लास्ट एग्जाम्पल है देखो बेटा एम है बट इनू असीं की बोल रहे हैं म दी साउंड निकाल रहे हैं मैंगो। साडे को फस्ट साउंड किहड़ी आ रही है मैं, यही आई है ना। हुण ये साडे स्वर विचों कोई साउंड नहीं है या असीं कोई भी वॉवल साउंड इनू नहीं कह सकते, तो असीं इत्थे लगाता ए। बट हुण फिर दोबारा असीं एम वर्ड है पर इत्थे ए अपनी फस्ट जिहड़ी साउंड है ए दी निकाल रहा है एम, इस करके असीं इत्थे की लगावांगे एन। नाउ इज दिस क्लीयर कि असी वॉवल जिहड़ा है वो नहीं देखना, असी उहदी साउंड देखनी है। जिहड़ी साउंड निकालेगा असी उहदे अकॉर्डिंग लिखना है। एक होर तुहानूं दस देनी है, जिद्दां वर्ड है ऑनेस्ट। हुण इस वर्ड नूं असी प्रोनाउंस किद्दां करदे हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते। साडे कोलों जिहड़ा एच हुंदा वो साइलेंट हुंदा और इहदी साउंड हुंदी है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। हुण इहदे च साडे कोल सब तो फस्ट साउंड किहड़ी आई है, ओ दी आई है, तो असीं की लगाता एन। आई थिंक नाउ दिस इज़ क्लीयर टू यू कि असीं किहदे नाल की यूज़ करना है। मतलब सिर्फ असीं वॉवल साउंड नूं देखना है। ਇਹ ਸਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਐਲਫਾਬੈਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਏ ਜਾਂ ਐਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਨਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਨ ਔਰ ਜਾਂ ਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਊਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਊਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਨੀਮਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਥਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਨੇਮ ਆਫ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦ ਨੇਮਸ ਆਫ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰ, ਅਗਰ ਰਿਵਰ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਗਾ, ਸਤਲੁਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦ ਸੀ ਲਿਖਣਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਦ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਦ ਹਿੰਦੂ, ਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ, ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦ ਰਾਮਾਇਣ, ਦ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਦ ਕੁਰਾਨ, ਦ ਬਾਈਬਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜਸ, ਦ ਹਿਮਾਲਿਆਸ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਲਾਈਕ ਦ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਦ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
कोई भी इन्हां विचों इन्हां चीज़ां दे असीं नेम दे नाल द लगाना है। जिन्ने भी नैचुरल ऑब्जैक्ट्स है ਜਿਹੜੇ बहुत यूनीक ਹੁੰਦੇ हैं लाइक जिन्ने भी प्लैनेट्स हैं ठीक है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ द सन द मून राइट और इस तरह द अर्थ द ਜੂਪੀਟਰ ठीक है ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ऑब्जैक्ट्स ਨਾਲ फस्ट आ गया सी साडियां तुसी ए वर्ड्स नू अच्छी तरह याद कर लेना है। उस तो बाद आ गया साडे सैकेंड पॉइंट आ गया सी नैचुरल ऑब्जैक्ट्स ठीक है। हुण असी थर्ड कवांगे सुपरलेटिव डिग्रीज। तुसी सब ने डिग्रीज कीतियां है। अगर तुहानू डिग्रीज दा नहीं नॉलेज तो ओदा भी मैं वीडियो बनावांगी ओदे च जिहड़ी सुपरलेटिव डिग्री है थर्ड फॉर्म ऑफ द डिग्री ठीक है जिद्दां गुड बैटर बेस्ट जिहड़ी थर्ड डिग्री है उस तो पहलों हमेशा असी द लगाने द बेस्ट द टॉलेस्ट नैक्सट आ गया द नेम्स ऑफ रेसिस और पीपल जिद्दां असी कहने हैं असी सिख हैं असी हिंदू हैं असी मुस्लिम हैं या कुछ भी है ठीक है उन्हां दे अगे भी जो असी इंग्लिश च लिखते हैं द हिंदूज असी पंजाबी हैं द पंजाबीज ठीक है द इंग्लिश हुण जो असी कल्ला इंग्लिश लिखांगे इट मीनस असी इंग्लिश लैंग्वेज की गल कर रहे हैं जो असी लिखता द इंग्लिश इहदा मतलब इंग्लैंड दे लोकां दी गल कर रहे हैं द इंग्लिश इदां ही अगर असी लिखा फ्रेंच इट मीनस फ्रेंच जिहड़ी कि एक लैंग्वेज है और अगर असी लिखते हैं द फ्रेंच इहदा मतलब फ्रांस के लोगों बारे गल कर रहे हैं ठीक है। आई थिंक ये क्लीयर हो गया। दैन लास्ट जिहड़ा मैं तुहानूं अज दसना है दैट इज़ पर्टिकुलर नाउन। पर्टिकुलर नाउन का मतलब असी किसी एक पर्टिकुलर जिद्दां असी कहने हैं शी इज़ डैश गर्ल ठीक है हुण इहदे च असी की लिखांगे शी इज़ ए गर्ल ठीक है शी इज़ अ गर्ल बट अगर ऐसे वो तो हो गया कि एक लड़की है कोई भी लड़की हो सकती पर इहदे अगे असी इस लड़की बारे कोई पर्टिकुलर चीज़ दसते हैं हू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड राइट हुण ए किहड़ी लड़की है जिहड़ी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है हुण ये एक पर्टिकुलर लड़की होगी इस करके असी ते लिखता शी इज़ द गर्ल हू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अगर सपोज अगर इन्ना ही हुंदा शी इज़ डैश गर्ल फिर असी लिखना सी शी इज़ अ गर्ल पर अगर वो लड़की बारे असी अगे भी कुछ दसिया है उन्होंने एक पर्टिकुलर बनाता फिर असी उहदे लई की यूज़ करांगे द। इस तरह ही इहदियां बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं तुसी उन्हां नूं पढ़ना है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ लगता तुसी मैनूं व्हाट्सएप ते मैसेज कर देना है। एक्सरसाइज है ठीक है तुसी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करने ये तो तुहानूं होर भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी ओके। इस फिर भी अगर नहीं समझ लगता यू कैन कॉल मी यू कैन मैसेज मी ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे।